What motivated you? आपका लंबा सफर जो यहाँ तक का about beauty pageants. मैं तो वुमेन्स को हमेशा यही बोलूँगी, मैं हूँ इस प्रोफेशन में, मैं फिर भी बोलूँगी कि अगर आप शौक के लिए करना चाहते हैं, आइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आपको अपने पूरी तरह से मतलब आपको सब भूल जाना होगा। तो हम जजेस यही चाहते हैं कि जो भी स्टेज पे आता है, जैसे मिस कैटेगरी में है तो वो मिस दिखे, लेकिन जब वो मिसेस बन के आती हैं तो हम उनका बॉडी स्ट्रक्चर को कभी भी मार्किंग नहीं करते। डिप्रेशन खत्म करना, एक्सपीरियंस करना था। एक्सपीरियंस भी नहीं, मुझे डिप्रेशन से निकलना, मुझे ये इस यहाँ से निकल के बहुत बढ़िया बात है, आपको पता था कि ये जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा सब। हाँ। तो प्राचीन काल से नारीत्व और सुंदरता एज इन वुमेनहुड एंड ब्यूटी हम एक साथ कहते हैं। सुंदरता से मेरा मतलब सिर्फ शारीरिक सुंदरता नहीं, बट वो सुंदरता जो एक महिला के जीवन के हर पड़ाव में आता है। एक बेटी से लेके बहू तक और एक बहन से लेके एक माँ तक, हर पड़ाव में एक खूबसूरती है। और इसी खूबसूरती के बारे में हमने आज के पॉडकास्ट पे बात किया है नीतू साहा जी के साथ। नीतू साहा इज अ fashion entrepreneur. She has hosted and even taken part in several beauty pageants across West Bengal. And in today's podcast, we will be discussing about womanhood, beauty, and of course about her latest upcoming venture, Miss and Mrs. Wave Queen India. Madam, thank you सबसे पहले टाइम निकालने के लिए। आप बहुत बिजी हैं, बिजी क्यों हैं उसके ऑफ कोर्स बात पे आएंगे, बट डायरेक्टली जंप करता हूँ मैडम। मेरी मॉम, मेरी मदर इन लॉ, सारे ऑफ कोर्स मेरी मॉम में तो मुझे ब्यूटीफुल लगेगी, बट ब्यूटी इज समहाउ एसोसिएटेड औरतों के साथ। बचपन से रहना है, सजना धजना एक अलग से एक अट्रैक्शन रहता है टुवर्ड्स कि लुकिंग गुड। मेरी मॉम भी सस्ती है डेफिनेटली, मेरी वाइफ भी सस्ती है, बट आपसे सवाल यही है कि सस्ते तो सब है। व्हाट मोटिवेटेड यू? आपका लंबा सफर जो यहाँ तक का अबाउट ब्यूटी पेजेंट्स, ऑफिशियली रिकॉग्नाइजिंग वुमेन, जो वुमेन का इनेट इच्छा होता है ऑफ लुकिंग गुड, तो सब तो ये करते नहीं हैं। मेरी मॉम भी सस्ती है, बट शी इज नेवर थॉट अबाउट टेकिंग इट फॉरवर्ड प्रोफेशनली, प्रॉपरली। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा अबाउट यू, दैट दैट सोचना एक होता है कि अबाउट ब्यूटी पेजेंट्स, हाँ, बट एक्चुअली करना, actually being part of so many competitions, organizing your own competition. कैसे? How did this motivation come? And I'm sure, like I said, कि you are a mother, you are a wife, you are a daughter-in-law, सब कुछ मद्देनजर रखते हुए सवाल बहुत लंबा हो गया, but please. एक्चुअली भगवान ने औरतों को बनाया सुंदर है, और जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारे अंदर ऑलरेडी एक चिप फिट करके भेजते हैं भगवान। तो आप किसी भी वुमेन को देख ले, वो कुछ भी रेडी होती है तो लाइक उनको लगता है कि मैं एक बार देख लूँ आईने में, मैं ठीक लग रही हूँ ना, मैं मेरे ड्रेसअप सेंस अच्छे हैं ना। और वुमेन्स का एक प्रॉब्लम और भी है, अगर वो वाइफ है, अगर वो सिस्टर है, कुछ ना कुछ तो वो होंगी ही, वो अपने आप से सेटिस्फाइड होती ही नहीं है। उनको पति से ही पूछना है लास्ट, देखो मैं ठीक लग रही हूँ ना, अच्छा मेरा ये ड्रेस ठीक है ना, या मैं चेंज कर लूँ। उनको खुद में कॉन्फिडेंट नहीं होता, या तो अपने बेटे से पूछेंगी, या तो अपने भाई से पूछेंगी, लास्टली वो अपने फादर से भी पूछ लेती है। और जिस सासू माँ से इतनी मतलब जो भी होता है पूरा दिन तू मैं, वो लास्टली उनसे भी पूछ लेती है कि देखिए सासू माँ, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना, मैं बाहर जा रही हूँ। सासू माँ का भी सेम केस होता है कि तुमको तो पता है बाहर जाना है ऐसे, तो मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं तुम देखो। तो ये वुमेन्स का चलता रहता है, लेकिन हम सजते तो बचपन से हैं, कोई भी मेकअप लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने आप को इन्हेंस करते हैं और दिखाते हैं कि हम एकदम मतलब ठीक है। सजना इज अ पार्ट ऑफ वुमेन्स का एक चैप्टर है, लाइफ है, बिना सजे वो रह ही नहीं सकती। बट कितना देर तक हम सजेंगे? एक टाइम ऐसा होता है कि हम उस चीज़ से बोर हो जाते हैं, बस ठीक है कर लिए, हो गया XYZ। जब इतना हम सजते हैं, इतना हम ड्रेस करते हैं, तो क्यों ना हम उसको कॉन्फिडेंटली करें। हम हर चीज़ को कॉन्फिडेंट में लेके अगर करते हैं तो उससे फैमिली भी अच्छी रहती है, जो आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं वो भी एक जगह पाता है। आप इतने सारे ड्रेसेस पहनते हैं तो उसको भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। आपके अंदर भी बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है जिसको आप एक प्लेटफॉर्म पे जाके दिखा सकते हैं। आज बच्चों का देख लीजिए, जब भी कोई स्कूल एंड ऑल से जो भी प्रोजेक्ट मिलता है वो बच्चे नहीं करते हैं, या उसकी मम्मा करती है या उसके टीचर करती है, या समटाइम्स बहुत अर्जेंट होता है तो पापा करते हैं, अदरवाइज बहन फीमेल्स ही करती है उनको। तो उनके अंदर ऑब्वियसली क्रिएटिविटी है एक। Absolutely. तो हम ऐसा चाहते हैं कि वो जाके लाइक स्टेज पे दिखाएं, प्लेटफॉर्म मिले उनको,
तो हमारा भी शो मतलब इस तरह का ही हम एक करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है कि वुमेन्स आ रही हैं, गर्ल्स तो आ रही हैं, टीनेजर्स हैं, मिसेज हैं, इनफैक्ट मदर्स हैं, देन दादी माँ भी आ सकती हैं। तो इस तरह का हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है एकदम। सो कमिंग टू योर आंसर, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म, हाँ, ताकि मिलना चाहिए एंड एक सेलिब्रेशन होता है। बेसिकली औरतों का लाइफ ही तो एक सेलिब्रेशन ही है इन एवरी एस्पेक्ट, बी इट अगर आप स्टूडेंट हो या फिर एक डॉटर इन लॉ हो, मदर हो, वाइफ हो, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ डेफिनेटली लाइक यू सेड। एक्चुअली आपने बोला कि वुमेन्स का लाइफ सेलिब्रेशन होता है, बट ऐसा नहीं होता है। हम वो मौका चाहते हैं कि मैं उस चीज़ को सेलिब्रेट करूं। वुमेन्स की लाइफ सेलिब्रेशन से नहीं बनी है, वो आपके खुशी में अपना सेलिब्रेशन ढूंढ लेती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, मैं उस तरीके से सोचता हूँ, इसीलिए मैं आई मेंट दैट कि हाँ, जैसे अगर मैं एक मॉम हूँ तो मेरा बच्चा आज कहीं से भी आता है, मम्मा ऐसे मैंने ये किया, तो लाइक वही मेरे लिए सेलिब्रेशन है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मेरे हस्बैंड आए, आज मुझे ये मैंने ये किया, आज मैं उसमें ही खुश हूँ। इनफैक्ट 90% वुमेन इसी में खुश हैं। तो वुमेन्स को खुश रखना बहुत बड़ी बात नहीं है, उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। आप उनको मान दो, सम्मान दो, थोड़ा प्यार करो, वो आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगी। और इनफैक्ट अब उनको अगर पता होता है ना कि आपके पास जितनी लिमिटेशंस है देने की, वो उससे कम ही मांगती है। बहुत ही डीप, ऑल्दो आपने नॉर्मली ये बात बोल दिया, बट ये बहुत ही डीप स्टेटमेंट था कि आपका योर हैप्पीनेस ऑफन कम्स फ्रॉम योर किड्स, योर हस्बैंड्स, एंड बट एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आपने बोला 90%, वो बाकी 10%, लेकिन आई वुड से कि आप प्रोवाइड कर दे रहे हो बाय सेलिब्रेटिंग, बाय क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म कि जिसमें वुमेन अपने क्रिएटिविटी या अपना ब्यूटी दिखा सके। हाँ, क्योंकि मेंस जो होते हैं ना, वो हमेशा सोचते हैं कि एक ब्यूटी पेजेंट एंड ऑल, ये सब थोड़ा वैसा प्रोग्राम है जहाँ मेरी वाइफ, मेरी बहन, मेरी बेटी नहीं जा सकती। लेकिन हम ये बोलेंगे कि अगर आप उनको भेजते हैं, ऑब्वियसली आप छानबीन करके ही भेजेंगे कि मैं कहाँ भेज रहा हूँ। तो जिनको जैसे बहुत शौक है कि मैं इसी कैटेगरी में, मैं इसी प्लेटफॉर्म पे जाऊँ, मेरा यही जोनल होना चाहिए, तो उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो कभी ना कभी आप कुछ भी कर लो, वो वहाँ जाएंगे ही डेफिनेटली। और अगर उनको जैसा शौक है, लाइक मुझे शौक है, मैं एक बार कर ली खत्म, तो मैं तो वुमेन्स को हमेशा यही बोलूँगी, मैं हूँ इस प्रोफेशन में, मैं फिर भी बोलूँगी कि अगर आप शौक के लिए करना चाहते हैं, आइए, एंजॉय कीजिए, अपने आप को अपडेट कीजिए, अपग्रेड कीजिए, कॉन्फिडेंट लाइए, देन बस ठीक है, मैं खुश हूँ। लेकिन अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आपको अपने पूरी तरह से, मतलब आपको सब भूल जाना होगा, आपको उसी में घुस जाना होगा। ट्रू, लाइक इट्स लाइक एनी अदर प्रोफेशन, एनी अदर प्रोफेशन, जैसे आपको ऑल इन जाना पड़ेगा, बट ये है कि इट इज ऑल्सो एन ऑप्शन कि सबको एक मन रहता है कि मैं भी एक बार सच के एक बार करूं। सो इट्स आप दोनों को खुश कर सकते हो फॉर दैट मैटर कि क्योंकि जब कोई भी बहन होती है, बोलती मुझे जाना है, तो भाई सबसे पहले उठ के खड़े हो जाते हैं, पेजेंट शो ये क्या है? तो एक स्टिग्मा एसोसिएटेड डेफिनेटली है, वो रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे शोज, सारे इंडस्ट्री, मतलब वैसा समझ जाइए मैं जो बोलना चाहती हूँ। एंड डेफिनेटली लिविंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया, ब्रदर्स एंड हस्बैंड्स थोड़े ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, बिकॉज होने चाहिए, लाइक यू आंसर्ड माय क्वेश्चन कि होना चाहिए एंड होते भी हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से जब हम एक रोज का ट्री लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। एब्सोल्युटली। तो मैं वुमेन्स को एक ही बात बोलना चाहूंगी, वो टीनेज हो या छोटे बच्चे जो भी हो, तो आप फ्लावर हो, बट आपको सेव करने के लिए वो कांटे हैं। जिस दिन आप वहां से टूटते हो, आप सूखना शुरू हो जाते हो। तो लाइक आप रोज हो, अपने आप को वो समझो, जितनी जरूरत हो उतनी करो, दैट्स इट। सो वेरी लवली एग्जांपल, वेरी लवली एग्जांपल, एंड समझ जाएंगे सारे लोग, वेरी लवली एग्जांपल। मूविंग ऑन, जस्ट एक सीक्रेट पूछना चाहूंगा, सिंस आप इतने दिन से एसोसिएटेड हैं विद पेजेंट्स, जजेस क्या ढूंढते हैं कॉन्टेस्टेंट्स में? क्या ढूंढते हैं? बिकॉज आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, बहुत ओपन एंडेड आंसर्स, क्वेश्चंस होते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ या ग्लोबल पॉलिटिक्स, बट आप लोग ढूंढ क्या रहे हैं कंटेस्टेंट्स में? ऐसा होता है ना कि पेजेंट शो जो हमेशा होता है ना, तो एक एक्ट्रेस और एक मॉडल में बहुत डिफरेंस होता है। एक जो एक्ट्रेस होते हैं ना, ये लेमन, जैसे मुझे कम आइडिया इसके बारे में, वही बता रही। आप कोई भी मिस इंडिया, मिसेस इंडिया, जो भी फेमिना एंड ऑल होता है, जो ओरिजिनली जो एकदम लेगेसी वाले जो होते हैं, उसमें क्या होता है, वहाँ की जो मॉडल्स होती है ना, वो पढ़ी लिखी होती हैं। एक्ट्रेस
और मॉडल में यही डिफरेंस होता है कि आप मतलब मॉडल हमेशा निकलती है, वो डॉक्टर होती है, इंजीनियर होती है, कुछ ना कुछ होती हैं, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड होती है एक पर्टिकुलर। हाँ, बट जो अगर आप बोलेंगे कि एक्ट्रेस को अगर हम ला के खड़े कर देते हैं वहाँ पे, तो बहुत कुछ हो जाता है, उनको पता ही नहीं होता है। ट्रू है ना, तो बिकॉज़ वो फील्ड अलग हो गया। सैडली इंडिया में हम लोग जोड़ देते हैं दोनों को, बट वो चीज अलग है। बट ठीक है, चलता है। तो हम जजेस यही चाहते हैं कि जो भी स्टेज पे आता है वो ओवर लुक उनका मतलब जैसे मिस कैटेगरी में है तो वो मिस दिखे, पर्सनालिटी मिस की हो, लेकिन जब वो मिसेस बन के आती हैं तो हम उनका बॉडी स्ट्रक्चर को कभी भी मार्किंग नहीं करते, क्योंकि वो मदर है, वो इतने साल से शादीशुदा है, तो होम मैनेजर है सबसे पहले, फैमिली मैनेजर जो मैंने नाम दिया है, मैंने हाउसवाइफ नहीं बोला। मेरे फ्लायर्स जो अभी निकल रहे हैं उसमें आप देखोगे जो भी हाउसवाइफ्स हैं उनको मैंने हाउसवाइफ नहीं लिखा है। एब्सोल्युटली, आई नोटिस दिस, एक डेजिग्नेशन है, आई नोटिस दिस। तो मैंने उनको बोला कि फैमिली मैनेजर। एब्सोल्युटली। तो वो मुझे अच्छा लगा कि हम अगर फैमिली को मैनेज नहीं करेंगे तो जैसे आप बॉय हैं, अगर आपके बैक में आपकी मॉम एंड मदर जो भी वाइफ हैं वो अगर आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो आप इसे बन ठन के बाहर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जो भी हाउसवाइफ्स हैं, फैमिली मैनेजर है, उनको कभी भी इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने कुछ नहीं किया। आप वो काम कर रही है जो बाहर निकल के कोई नहीं कर रहा है। आप अंदर रह के बाहर जाने के, बाहर कामयाब होने के लिए आप एक ऐसा बंदा तैयार कर रही हैं। ट्रू, बैकबोन तो वही है। तो कभी भी वुमेन्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने कुछ नहीं किया। हम डेफिनेटली हम क्वेश्चन से थोड़ा आंसर से भटक गए। नहीं डेफिनेटली। तो हम यही जजेस यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप घर में क्या हो, आप पहले क्या बनना चाहते थे। राइट। तो बहुत सारे ना कैटेगरीज होते हैं, बहुत सारे राउंड्स होते हैं। डेफिनेटली। सो इन शॉर्ट कैन आई से कि अगर आप बस ट्रू टू योरसेल्फ रहिएगा, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। सो advice to all future contestants कि staying true to yourself is always best policy। and इसी से मेरा अगला सवाल भी आता है डेफिनेटली कि staying true to ourself, ये चीज़ थोड़ा सा अभी के टाइम पे एट वी सी सोशल मीडिया पे रील के ज़माने में somehow रियल ब्यूटी एक कहीं आई फील कि समवेयर एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है, इवन फॉर यंगर गर्ल्स, टीनेजर्स हुए, बॉयज़ ऑल्सो फॉर दैट मैटर, एक पीयर प्रेशर की हमेशा सब कुछ पिच परफेक्ट मेरा लाइफ में चल रहा है। What do you have to say about this? Because you are someone who has seen the evolution of social media. अब social media के पहले भी आप थे, अभी है social, आप तभी भी आप हो, so you know you're not in that trap. But for people new, उनके लिए पहली बात तो लोगों को बहुत नेचुरल होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड ब्लॉगर्स एंड बहुत सारे, अभी मुझे अच्छा फील हो रहा है। जब नया नया टिकटॉक्स एंड ऑल आया था तो बहुत बुरा लगता था कि इतने फिल्टर्स लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप नेचुरल हो, भगवान ने आपको बहुत सुंदर बनाया है, बहुत अच्छे दिखते हो आप अरे एक एप्पल फोन से ज्यादा महंगा आपका फेस तो होगा ही। तो फिर वो हाइड करने का क्या है? और फिल्टर लगाना है तो अपने दिल पे लगाओ ना। क्या बात है। चेहरे पे और मेकअप एंड ऑल ठीक है ना, अगर आप कहीं जा रहे हो तो वो काम है हमारा, मेकअप हमको करना ही है। That is to augment, आप ऑलरेडी सुंदर हो, आप जस्ट ऑगमेंट कर रहे हो अपने आप को। जैसे लोगों को ये चीज समझना होगा कि हम नेचुरल, जितने नेचुरल रहेंगे उतने हम अपने आप में फ्री रहेंगे। आज अगर हम बहुत सारा, आप शादी में जब जाते हो तो लहंगा महंगा XYZ शेरवानी एंड ऑल जब वेयर कर लेते हो, अब जितने देर तक वहाँ रहते हो उतने देर तक ही आपको लगता है चलो ठीक है। जैसे आप घर जाते हो फटाफट एकदम चेंज करके, अगर वुमेन्स होती है तो वो नाइटी वाइटी पे चली आती है, मेंस एकदम बरमुडा है ना। तो वही बात है कि आप नेचुरल रहो ना। अभी कुछ लोगों का मैंने ब्लॉग्स देखा है, मुझे नाम इतना नहीं पता, मेरा बेटा देखता है तो मैं देखती हूँ, वो अपने घर का सब कुछ दिखाता है, जैसे है वैसे दिखाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। एक्चुअल कंटेंट एक्चुअली जो चलता है, जो लॉन्ग टर्म चलता है, ठीक है, फेक करने से शॉर्ट टर्म शायद व्यूज मिल जाए, बट जो एक्चुअल लॉन्ग टर्म जो एक बेस बनाते हैं ऑडियंस का, वो लोग एक्चुअली ऑलवेज नेचुरल रह के ही। और ये अच्छी चीज भी है, जैसे जो बेकारा मतलब जो भी थे उनको काम मिल गया। डेफिनेटली है ना, अभी लाखों करोड़ों में लोग कमाते हैं इस चीज से, तो ये अच्छी चीज है। डेफिनेटली यंगस्टर को काम मिलना चाहिए। यंगस्टर क्यों, मतलब अगर कोई कर सकता है तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, डेफिनेटली अच्छा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म से बात मुझे पूछना था जो कि यू वर सेइंग कि आपके पेजेंट्स पे यंग वुमेन कम, वाइफ्स कम, दादियाँ भी आती हैं। सो एक तो हमने एड्रेस किया कि भाई हस्बैंड थोड़े वो स्टिग्मा लेके होते हैं, बट ऐसा और क्या चैलेंजेस होता है दैट दे फेस घर पे, और इवन अपार्ट फ्रॉम देम पर्सनली आपने क्या चैलेंजेस है जो फेस किया है इन कन्विंसिंग
या फिर यू मेकिंग योर फैमिली अंडरस्टैंड, नॉट दैट वो सपोर्ट नहीं करते बट एक लाइक आई सेड कि ये प्रोटेक्टिव होते हैं हम लोग, तो वो कैसे आपने समझाया? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। एक्चुअली पेजेंट के लिए सच पूछिए तो कोई भी फैमिली फर्स्ट में एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे माइंड में, हमारे सोसाइटी में एक ऐसा हमारा ट्रॉमा बोल दीजिए जो फिट है, स्टिग्मा है कि हाँ, कि वो प्लेस ही ठीक नहीं है, वहाँ नहीं जाना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अरे गड़बड़ तो किसी भी सेगमेंट में हो सकता है, आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी कॉर्पोरेट में चले जाइए, कहीं भी, तो कुछ भी होना है वो कहीं भी हो सकता है। वो कहते हैं ना, हम ठीक तो दुनिया ठीक, अगर हम ठीक रहेंगे तो कोई मेरा क्या ही बिगाड़ देगा। तो वही बात है, तो इस तरह से। तो मैं जब इसमें आई तो मैं उस समय कोरोना का दौर था, तो मुझे काफी स्ट्रेस था एंड बहुत कुछ डिप्रेशन में चल रही थी मैं, सभी तब तकलीफ में थे, हाँ। काफी। तो मेरे संग कुछ ऐसा हुआ कि उससे मैं निकल ही नहीं पा रही थी। डॉक्टर्स ने भी बोला कि ऐसे तो तुम मतलब इतने डिप्रेशन में चली जाओगी कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकेगा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी सोचा, फिर मैं अचानक से एक फेसबुक पे ऐसे आता गया, तो मैंने चलो फॉर्म भर देते हैं, क्या है। फिर मैंने एक फॉर्म भरा, रिप्लाई भी आ गया। तो फिर वहाँ मैंने बोला अपने हस्बैंड को कि मैं इसमें जाना चाहती हूँ। तो ये साइड की पागल हो गई हो, ये क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फेक है, ये है XYZ है। मैं जाना चाहती हूँ, ऐसा भी पता नहीं मेरे पास कितने दिन है, तो मुझे नहीं पता ये उस अब इतने डिप्रेशन में थे तब। हाँ। तो हमारे यहाँ जैसे दिवाली एंड ऑल पे ना गहने कपड़े हम खरीदते हैं, तो उसमें ना पे भी करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब दुनिया में देखो करोड़ों लड़कियां हैं, लाख, मतलब हम किसी को भी उठा के ऐसे, फिर ऑडिशन होता है, फिर इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस है, एक पूरा सेटअप है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, सुनो मैं इस बार ना कुछ भी नहीं लूंगी तुमसे, मुझे ना कपड़े चाहिए ना मुझे गहने चाहिए। ठीक है। बहुत टाइम्स बाद, मतलब वो फॉर्म मैंने 3-4 मंथ्स पहले भरा था, जस्ट शो के 6 डेज पहले। अच्छा, ठीक है, जस्ट 6 डेज बाकी था। उसमें भी हमारा एक टेम्पल है तारापीठ, आप लोग जानते हो। उसमें भी हमारा मन्नत था बेटे का, तो हमें 3 दिन वहीं रहना था। तो बच गया 3 दिन सिर्फ हमारे हाथ में। अब क्या करे, उन्होंने जानबूझ के बोला या कैसे बोला, वो बहुत सपोर्टिव है, नो डाउट, बट शायद हो सकता है कहीं ना कहीं। तो बोला अच्छा मम्मी से पूछना होगा, पापा से पूछना होगा, और हमारी फैमिली इतनी बड़ी है कि कैसे तुम बोलोगी, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद मैंने बोला कि मैं एक काम करती हूँ ना, मैं मम्मी को भी बोलती हूँ कि वो भी चलेंगी। वेरी स्मार्ट मूव। मैंने वो भी चलेंगी। मेरी देवरानी को भी बोला आप भी चलो, मेरी ननद को बोला आप भी चलो। तो उन्होंने बोला नहीं, मतलब ये भी कॉन्फिडेंट आना चाहिए ना। तो मुझे लगा कि छुपाने का तो कुछ है नहीं। मेरे अंदर तो था कि मैं पता नहीं जीऊंगी या मरूंगी, मैं करना चाहती हूँ, और मैं गुस्से में बड़े बड़े काम करती हूँ। तो मुझे बड़ा गुस्सा था उस समय, एक चीज, मैं डिप्रेशन में थी गुस्से की वजह से। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है तुम कर लो। तो बस फटाफट मैंने कॉल लगाया। मतलब 3 दिन बाकी था। 3 दिन बाकी था। वो भी मैंने तारापीठ से फोन किया। अब ऐसा जगह से फोन किया था तो वो नहीं था। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंट है तो आपको समय की जरूरत नहीं होती, आप एक दिन में भी कर सकते हो। बट ऐसा था कि बहुत सारी राउंड्स एंड ऑल, वो पहली बार था आपके लिए? पहली बार था, लेकिन मेरा तो कोई वो मोटिव ही नहीं था कि मैं जाके जीतूंगी। मैं तो बस जाना चाहती थी कि मैं डिप्रेशन खत्म करना, एक्सपीरियंस करना था। एक्सपीरियंस भी नहीं, मुझे डिप्रेशन से निकलना, मुझे ये इस यहाँ से निकल के बहुत बढ़िया बात है, आपको पता था कि ये जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा सब। वो आधा जीत तो उधर ही हो गया। हाँ, आधा मैं वहीं जीत गई। देन मैं वहाँ गई, जो आज मैं उस शो की रीजनल डायरेक्टर हूँ। तो वो बहुत अच्छा शो है, रेनाउंड शो है, आज 10 इयर्स होने जा रहा है, 10 सीजन अभी थाईलैंड में हुआ है। तो उसकी मैं रीजनल डायरेक्टर हूँ। तो फिर जब यहाँ के लोगों ने डिमांड किया कि आप जब ये शो, क्योंकि वहाँ ऑर्गेनाइजर कोई और है, मैं उनको अपना गुरु ही मानती हूँ, क्योंकि उनके वजह से मुझे ये मिला। नाम मैं नहीं लूंगी, तो फिर मुझे सारे लोगों ने इंसिस्ट किया कि आप करो। तो वहाँ से जब मैं आई थी और यहाँ तक मैं गई हूँ, चेंजेस बहुत है। एक तो मैं वो स्टेज पे जब मैं चढ़ी तब ना पैर नहीं चल रहे थे मेरे। एक बोल देना कि मैं पेजेंट शो में जा रही हूँ, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी। तो मैं देखी 8-8 महीना 1-1 साल से सब लोग इतने मतलब प्रेजेंटिव है, प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वो डॉक्टर है, मतलब इस शो में डॉक्टर इंजीनियर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि शो का लेवल होता है। तो अगर आप अच्छे लेवल पे अगर शो करते हैं तो उसने मुझे बोला कि बहुत लोगों ने मुझे बोला कि ये शो है, ऐसे कैजुअली तुम कैसे रह सकती हो,
अब जीतना तो तुमको है, मैं तो यहाँ एंजॉय करने आई हूँ, मुझे क्या करना है, मैं बस एंजॉय करूँगी। तो ये जर्नी बहुत मज़ेदार था। वो 3 दिन का हमारा जर्नी था। एक ना अंदर में एक एक्साइटमेंट था, तो मेरी जो डिप्रेशन की पार्ट थी ना वो कहीं छूट गई। मैं उससे उभर के उस जगह पे खड़ी हो गई जहाँ पे मेरी दुनिया एक अलग है। Absolutely. मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे उस चीज को देखना है, कितने लोग हैं वहाँ पे। तो मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा, बहुत लोगों से मिला। अगर 50 लेडीज हैं तो 50 की अलग अलग स्टोरीज हैं। तो मुझे लगने लगा कि अरे मेरी स्टोरी तो चलो ठीक ही है, बाद बाकी की तो बड़ी ही खतरनाक है। तो फिर वैसे ही हुआ, फिर मैं वहाँ से आई, फिर मुझे ऑफर हुआ कि आप ये बन जाओ, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे पहले से ही हमारा कुछ। एंड ऑफ कोर्स आपके हस्बैंड को तो मैं पहचानता हूँ, एज अ वंडरफुल पर्सन, एंड इट्स क्वाइट बट नेचुरल कि वो उन्होंने आपको सपोर्ट किया एंड थिंग्स फेल इनटू प्लेस। हाँ, सब हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली। एंड व्हाट आई बात करते करते आई रियलाइज दैट दिस इज अ वेरी लवली गिफ्ट टू गिव टू योर मदर, वाइफ, सिस्टर, कि प्लीज जाइए, पार्टिसिपेट करिए। एंड एनवायरनमेंट तो वैसे ही तो एनवायरनमेंट है, बिकॉज आपके जैसे ही तो लोग वहाँ पर है। हाँ, बिल्कुल। सो इट्स वन ऑफ द, आप बोल सकते हो कि एक वन ऑफ द सेफेस्ट एनवायरनमेंट हुआ टेक्निकली, क्योंकि आपके जैसे ही तो लोग हैं आसपास। अगर आप प्रॉपर एकदम चाहते हो ना कि ये प्रॉपर फेमिना है, तो आई डोंट नो वो क्या होता है, मुझे नहीं पता। नहीं, दैट इज ओके। वो अलग चीज हो गया, वो अलग ही लेबल है, वो एक अलग चीज है। तो आप कुछ और सोचो, या कैसे भी सोचो, अच्छा सोचो, बुरा ये तो एक सेलिब्रेशन ऑफ वुमनहुड हो गया। वुमेन है। जैसे आप शादी में 5 दिन एंजॉय करते हो, शादी, हल्दी, मेहंदी, संगीत, तो बस वो मन में डाल लो और वो समझ के आ जाओ। तो इससे आखिरी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे जानना था कि मिस एंड मिसेस वेव क्वीन, ये ऑफ कोर्स इज योर ब्रेन चाइल्ड, आई एम श्योर, एंड वेरी इंटरेस्टिंग नाम भी है। वो मैं छीनूंगा नहीं, प्लीज आप बताइए। एक्चुअली हमेशा कोलकाता में अभी भी कहीं ना कहीं शोज हो रहे होंगे, तो 400 शोज होते हैं 6 महीना के अंदर। एक साल में सोच लीजिए कितने होते होंगे। अच्छा। अभी भी हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो किसी न किसी होटल में, किसी न किसी ऑडिटोरियम में कहीं ना कहीं शो चल रहा होगा। आउटकम क्या है शोज के? आउटकम क्या है? कुछ भी नहीं है, बिकॉज इट्स अ फील गुड थिंग। तो आउटकम उस हिसाब से मुश्किल है मिलना, सिंस इतने सारे हो रहे हैं तो आउटकम मिलना भी मुश्किल है। नहीं, देखिए, बड़े ऑर्गेनाइजर भी हैं, छोटे ऑर्गेनाइजर भी हैं, जो जिस लेवल में है वो अपने अकॉर्डिंग उसमें जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी भी ऑर्गेनाइजर को जो भी शो करते हैं आप अच्छे से करो, क्योंकि जो भी आते हैं ना वो बहुत उम्मीद लेके आते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं। वो जीते या हारे, वहाँ से अच्छे एक्सपेक्टेशंस जो है उनके अच्छे यादें लेके जाए, एक्सपीरियंस लेके जाए। अगर किसी शो से कोई रोता हुआ निकलता है तो वो ऑर्गेनाइजर का हार है, ऑर्गेनाइजर का सबसे बड़ा हार है। क्योंकि आप जिताओ या मत जिताओ, आप हार गए ठीक है, बट उसके चेहरे पे वो खुशी अगर नहीं है कि मैं यहाँ आई, मैं पार्टिसिपेट की, मुझे मज़ा आया, मैं नया एक्सपीरियंस, मेमोरेबल सा एक्सपीरियंस रहा, कि मैं अब इस चीज़ को, वो चीज़ अगर नहीं है आपके शो में, आप बैक स्टेज गाली दे रहे हो या फिर आप बैक स्टेज अब्यूज़ कर रहे हो या सोशल मीडिया में आपके नाम पे उल्टा पुल्टा चल रहा है, देखिए आप खुश सबको नहीं कर सकते, डेफिनेटली, है ना, वो कोई और चीज हो गया। हाँ, लेकिन जो भी कंटेस्टेंट अगर आते हैं आपके पास, या जो भी ऑर्गेनाइज स्पॉन्सर्स आते हैं, जैसे हम आप कोई भी शो में जाते हैं, तो अगर जब हम जाते हैं तो हमें क्या लगना चाहिए, जब हम आए वहाँ से निकले तो हैप्पी फेसेस होने चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मेरी मदर अगर पार्टिसिपेट करती है, आई वुड वांट कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, हारे जीते इट डज नॉट मैटर टू मी, आई वुड वांट कि वो खुश आए वहाँ से, एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस हो, क्योंकि वो एक दिन होता है जीतने का, वो उनका दिन हुआ, वो उनका दिन होता है। लेकिन जब आप एक शो से आते हैं तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, वहाँ मेरी इतनी सारी फ्रेंड्स बनी, मुझे मज़ा आया। अपने बच्चों को बताते हैं या अपने भाई को, अपनी मदर को, किसी को भी अगर आप एलेबरेट करते हैं उस चीज़ को खुशी खुशी, तो ऑर्गेनाइज़र की तो बहुत बड़ी जीत होती है। उस वुमेन के साथ उसकी फैमिली की भी जीत, पूरी फैमिली की जीत होती है, क्योंकि अगर एक वुमेन डिप्रेशन में चली गई तो वो डिप्रेशन में पूरी फैमिली को ले जाएगी, तो फैमिली डूब जाता है। और अगर एक वुमेन हैप्पीली रहती है ना, तो वो सब कुछ हैप्पी करेगी। मेंस को बोलती हूँ, वुमेन्स को जाने दो, सेफ साइड जाने दो। वो आके अगर कुछ उसको गलत भी दिमाग में होगा ना, तो बोलेगी नहीं मेरा हस्बैंड मुझे जाने दिया, इतना तो किया, कम से कम अब उसके संग मैं बुरा नहीं करूंगी। Absolutely, तो ये चीज हो जाता है, मैंने ये नोटिस किया, एक स्पेस मिलता है सबको। क्योंकि एक ही रूटीन में चलते चलते ना वो आप मतलब एग्जॉस्ट होने लगते हैं अपने आप से। एब्सोल्युटली। सो कमिंग टू आपका कॉन्सेप्ट,
तो कॉन्सेप्ट थोड़ा प्लीज बताइए। कॉन्सेप्ट तो ऐसा है कि मैंने देखा कि लोग क्या है ना कि गोवा चले जाते हैं, पटाया चले जाते हैं, जहाँ भी सी फेजेस उनको मिलते हैं, शो का प्लेस मिलता है, तो वो वहाँ चले जाते हैं। तो मुझे लगा कि वेस्ट बंगाल में क्या नहीं है, ट्रू, ईच एंड एवरीथिंग है। और मंदारमनी बहुत लग्जेरियस जगह है, बहुत गोवा से भी महंगा है, इनफैक्ट थाईलैंड से भी महंगा है, कि जो होटल हम वहाँ 5,000 में कर सकते हैं वो यहाँ मुझे 5,000 में नहीं मिलेगी। सो मंदारमनी में हो रहा है ये, कौन से होटल पे मैम? प्राइम बीच रिसोर्ट, तो वहाँ का सबसे एक्सपेंसिव बीच रिसोर्ट है, क्योंकि मुझे लगता है मैं कंफर्ट होंगी तभी मैं सामने वालों को कंफर्ट फील कराऊंगी। एंड ये क्या बीच के ऊपर ऐसा होने वाला है या बीच फ्रंट पे? बीच फ्रंट, बीच एंड हॉल ऑल्सो। बीच पे हम उतना ही क्वांटिटी और उतना ही टाइम तक कर सकते हैं जितना तक हमें, मतलब एक होता है ना गेट अप एंड ऑल, तो हम वो नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक, तो बहुत सारी चीज़ें शूट करनी पड़ती हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, बट आई एम श्योर इट विल बी अ यूनिक एक्सपीरियंस फॉर, एंड आपको थाईलैंड जाने का जरूरत नहीं है इसके लिए, इधर ही है, इधर ही है, बल्कि अच्छा है वहाँ से, बहुत अच्छा है। आप गोवा भी चले जाओ ना तो वहाँ से भी, क्योंकि अपनी जगह है, हमारा बंगाल है। अगर हमारा नेशनल शो होने वाला है तो हम बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको भी बताना चाहते हैं कि भाई तुम बंगाल में आओ, आप सेफ हो, आप एंजॉय करो, यहाँ के लोग वैसे भी ज्यादा काम नहीं करते। तो जब शोज में जाती, मेरा एक और थॉट था दूर पे करने का, सबने बोला कि कोलकाता में कर लो, बट मेरा एक थॉट था, क्योंकि वुमेन्स जब घर के पास वाले किसी होटल एंड हॉल में करते हैं ना तो वो वापस घर आ जाते हैं। तो क्या होता है ना कि सुबह भी आप काम करके जा रहे हो, बीच में शो कर रहे हो, फिर घर आ रहे हो, फिर काम कर रहे हो, अरे कितना काम करोगे। ये थॉट ये एक्चुअली एक्सपीरियंस से ही आता है, सिंस आपने वो एक्सपीरियंस किया है तभी आप वो अराइव कर पा रहे हो। मुझे लगता है कि 3 दिन भाई चलो, सब छोड़ो, मजे करो। वेरी नाइस। ऑन दैट नोट मैम, थैंक यू सो मच, लवली इंटरेक्टिंग विथ यू, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू टू नीतू मैम, ऑफ कोर्स ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मिस एंड मिसेस वेव क्वीन इंडिया हैपनिंग इन मंदारमनी। इफ एनी ऑफ आवर व्यूअर्स आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो, वहाँ सारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नीतू मैम के कंपनी के लिए, हाउ टू पार्टिसिपेट, एवरीथिंग रहेगा। एंड थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।